क्वेश्चन आंसर्स तो करेंगे, साथ साथ में आप लोगों को स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फाइनली ये एग्ज़ाम बेस्ड ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हेल्प मिल पाए। और ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को अगर कोई कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि WH फैमिली वर्ड्स अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप इन्हें याद कर लीजिए, जैसे वेयर, व्हाट, वाई एंड अदर वर्ड्स। मैं भी आप लोगों को बताता जाऊंगा, आप नोट भी कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर। इसका मतलब है कि वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू। ड्राइव का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, मैं वर्ब्स भी आप लोगों को क्लियर करता चलूँगा इस वीडियो में और इस सीरीज़ में। तो वेयर मीन्स कहाँ, ड्राइव मीन्स ड्राइविंग, और पोइट पोइट कहाँ जा रहा था या कहाँ किस तरफ को ड्राइविंग कर रहा था। जब हम टू आ जाता है तो हमें डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, कौन उसकी साइड में बैठा हुआ था। जो पोइट है उसके बगल में कौन बैठा हुआ था। तो आंसर देख लेते हैं इसका। द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट। साथ साथ में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ग्रामर भी इसमें क्लियर करता जाऊंगा। जब भी आप लोगों को ये चीज़ दिखाई दे एपिस्ट्रोफी एस, तो उसका मतलब होता है का, के या की। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे पेरेंट्स का घर, होम मीन्स घर। सो पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब आप लोगों को सेंटेंस पूछा जाए, जिस टेंस में पूछा जाए, जैसे यहाँ पर है वॉज और द पोइट ड्राइविंग टू, जो वीक स्टूडेंट है वो समझ जाएं कि स्ट्रक्चर इस तरह से हमारा बनेगा। द पोइट वॉज, द पोइट के बाद हमारा वॉज आएगा और द पोइट वॉज ड्राइविंग टू, और वेयर, क्योंकि वेयर मीन्स होता है कहाँ, तो हिंदी में हमें पता है कि जब कहाँ पूछा जाएगा तो कोई भी हमें प्लेस बताना होगा। तो आंसर में आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ को जा रही हैं, कोचिन एयरपोर्ट। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। फिर से क्वेश्चन में आते हैं एक बार। हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, कौन उनके बगल में बैठा हुआ था। बिसाइड का मतलब होता है बगल, सो कहीं ना कहीं आप लोगों को या पास में, सो बिसाइड बगल में कौन बैठा हुआ था। तो हु मीन्स कौन, तो कौन बैठा हुआ था। जब कौन का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पर सिंपली उस इंसान के रिलेशनशिप या उसका नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे कि हर मदर। सो हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि जब पोइट, अब स्टोरी भी दिमाग में फ्रेम करते हुए जाइएगा कि जो पोइट है वो कहाँ जा रहा है, वो कोचिन एयरपोर्ट जा रहा है अपने पेरेंट्स के घर से, और उनकी मदर जो है उनके बगल में बैठी हुई है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर। नोटिस का मतलब होता है किसी चीज़ पे ध्यान देना। बाकी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। डिड है पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, सो हमें पास्ट टेंस ही यूज करना है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर इस केस में कि जो टेंस होगा उसी टेंस में आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। वट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, कि उन्होंने क्या नोटिस किया, पोइट ने क्या नोटिस किया अपनी मदर के बारे में। शी नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज डॉजिंग। यहाँ पे एक वर्ड आ गया डॉज। अगर आप लोगों को नहीं पता तो डॉज मीन्स होता है जैसे हम ऊँगते हैं सोने से पहले, हल्की नींद आने लगती है तो ऊँगने को हम डॉज बोलते हैं इंग्लिश में। तो शी नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया। ध्यान दीजिए वर्ब्स पे, बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप वर्ब्स पे ध्यान नहीं देंगे तो आप वर्ब्स लर्न भी नहीं कर पाएंगे। बार बार आप इसे ध्यान देंगे तो बाकी चीज़ें बहुत रिपीटेडली आती हैं, तो बाकी चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे शी, हर, मदर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी याद होंगी, लेकिन ये वर्ब्स आप लोगों को एग्जाम में अटकाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए इनको। शी नोटिस दैट हर मदर वॉज डॉजिंग विद हर माउथ ओपन। तो उन्होंने देखा कि, नोटिस किया, हर मदर, उसकी मदर, पोइट की मदर, वॉज डॉजिंग, ऊँग रही थी, और उनका जो माउथ था वो क्या था, बिल्कुल खुला हुआ था। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने अपनी मम्मी को देखा और उनकी मम्मी का मुंह खुला हुआ था, वो ऊँग रही थी, नींद आ रही थी उनको। ओके, चलिए नेक्स्ट। वाई वॉज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट वॉज अ कॉप्स। कॉप्स वर्ड को ध्यान से देखिए, और इसको अगर इसमें ई लग जाता है लास्ट में
तो इसे हम कॉप्स पढ़ते हैं। अगर इसमें सिंपली ई नहीं है लास्ट में तो इसे हम कोर पढ़ते हैं, जैसे आपने एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। सो यहाँ पे आता है कॉप्स। कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी। ओके, डेड बॉडी। वाई मीन्स क्यों? वाई वॉज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स? अब आप लोग सोच रहे होंगे बार बार, जो ठीक स्टूडेंट है कि इतनी बार मैं वाई का मतलब वॉट का मतलब क्यों बता रहा हूँ। अपनी 2-3 वीडियोस में ये सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि जो वीक स्टूडेंट है, बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं सीखना, ओके, जिनकी नींद अभी खुली है सीखने के लिए 12th क्लास में आके, तो वो भी कुछ ना कुछ सीख जाए इन वीडियो से। वाई वॉज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स? कि डेड बॉडी की तरह। मैंने आप लोगों को बताया था, अभी बताया था, एपिस्ट्रोफी एस का मतलब क्या बताया था, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। यस, मदर्स का के की। ओके, जब भी हम हिंदी का ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरह से होगा, मदर्स फेस, मदर का फेस। ओके, मदर का फेस लुक्ड लाइक, कैसा दिख रहा था, कॉप्स। क्यों दिख रहा था? तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। हर मदर्स फेस लुक्ड पेल, पेल मीन्स बिल्कुल पीला पड़ गया है, फेडेड, लाइफलेस लाइक डेड बॉडी, जैसे कि डेड बॉडी की तरह क्यों दिख रहा था? शी बिकॉज, अब क्योंकि जब भी आपको वाई में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके, अगर कहीं पे वाई पूछा जाता है आप लोगों को, तो आपको उसका रीज़न बताना होता है, इसलिए वाई वाले क्वेश्चन में आपको बिकॉज यूज करना पड़ता है। बिकॉज शी हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वो क्या हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। सो ग्रोन ओल्ड, इस वर्ड को ध्यान रखना आप लोगों को इस आंसर को करने के लिए। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्लीप लाइटली। अभी आया था वो वर्ड ऊपर, डॉज, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, डेड बॉडी बताया मैंने आपको, कॉप्स, और फेल्ट, फेल्ट का होता है रियलाइज, रियलाइज फेल्ट, रियलाइज मीन्स होता है फील करना। ओके, सो यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर चलते हैं। What did the poet realize? How did she feel? कि रियलाइज का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था फील ही होता है, उन्हें कैसा महसूस हुआ। What did she do then? उन्होंने तब क्या किया। And what did she notice in the world outside? उन्होंने बाहर दुनिया में क्या नोटिस किया। नोटिस अभी आया था ऊपर वर्ड, कि आप लोगों को याद होगा, नोटिस करना, देखना, ध्यान देना। What did she notice in the world outside? Find out the words meaning running fast, happy and moving out. चलिए आंसर देखते हैं। Her mother was lost somewhere else in thought. It pained her. Pain means दुख देना, दर्द देना। तो यहाँ पर पूछा गया था कि what did the poet realize? जो पोइट ने रियलाइज़ किया था कि उनकी जो मदर है वो कहीं खो सी रखी हैं, और हाउ डिड शी फील, उन्हें कैसा फील हुआ था, इट पेन हर। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्हें क्या हुआ था, इससे दर्द हुआ था, उन्हें दर्द फील हुआ था इस चीज़ को महसूस करके। द पोइट विड्रो हर थॉट्स फ्रॉम हर मदर एंड लुक्ड आउटसाइड। वट डिड शी डू देन? अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या किया उन्होंने उसके बाद। उन्होंने क्या किया कि अपने थॉट विथड्रॉ किए। विथड्रॉ मीन्स होता है खींचना, वापस लेना। उन्होंने सोचना बंद कर दिया, ये सेंस है यहाँ पे। द पोइट विथड्रू हर थॉट्स फ्रॉम हर मदर एंड लुक्ड आउटसाइड, और बाहर की तरफ देखने लग गई। वट डिड शी नोटिस इन द वर्ल्ड आउटसाइड? बाहर क्या दिखाई दिया उन्हें? द यंग ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड वेंट पास्ट, वेंट पास्ट, ये ध्यान देना कि जो यंग ट्रीज हैं, छोटे छोटे हैं, वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ग्रो मीन्स बढ़ना, वेंट पास्ट सामने से गुजरे, एज इफ दे वर स्प्रिंटिंग, जैसे कि वो दौड़ रहे थे। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है बहुत तेज दौड़ना। ओके, तो आप लोगों को इस वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा यहाँ पे। हैप्पी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस, और जो हैप्पी चिल्ड्रन हैं वो अपने घरों से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। अब इन वर्ड्स को देखते हैं। स्प्रिंटिंग हो गई, मैरी, मैरी मीन्स हैप्पी, एंड स्प्लिंग, स्प्लिंग मीन्स मूविंग आउट, स्पिल मीन्स छलकना भी होता है हिंदी में। ओके, तो ये 8 क्वेश्चन आप लोग तैयार कीजिए अपने। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और आप पूरी लिस्ट में जाकर 1 to 1 वीडियो देखते जाइए और तैयारी करते जाइए। इसके साथ में जितनी वर्ब्स मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूँ
उन वर्ब्स को ज़रूर आप एक बार कहीं पर नोट ज़रूर कीजिए अपनी नोटबुक में, और उन्हें पूछते जाइए। अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड समझ नहीं आता या आप कुछ और चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करूँगा और आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।